आयुर्वेद आज तक उनके इस डोपामिन को या उस सोच तक अभी तक हिट नहीं कर पाया है? मेन इशू ये है कि यहाँ इतना अवेयरनेस है नहीं आयुर्वेदा का। हाइड्रोजन और हाइड्रोकोलोन थेरेपी जो आपने बताया, ये अक्सर हम नहीं सुनते हैं। तमाम जो आपने थेरेपीज बताई हैं, चाहे वो कोलिन हाइड्रो की बात हो या हाइड्रोजन थेरेपी की बात हो या कैंसर थेरेपी की बात हो, लाइट थेरेपी की बात हो, इन सभी का सक्सेस रेट कितना पाया गया है अभी तक में? तब हमारे ध्यान में ये आया कि हम विस्तार वाटिका बनाएंगे वो औरों से डिफरेंट हो। नॉट जस्ट अबाउट आयुर्वेदा, जरूरी नहीं है हम यहाँ नॉर्थ में हैं, जो खाना हमारे लिए अच्छा है तो साउथ वालों के लिए भी वो अच्छा हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नाश्ता खबर के खास प्रोग्राम में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हॉस्पिटल की जो इलाज की पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर एक नई राह दिखा रहा है, विस्तार वाटिका हॉस्पिटल, जिसमें इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की दिशा में एक अनोखा प्रयास किया है, जहां आयुर्वेदिक और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को मिला करके मरीजों को पूरी तरीके से स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर जयश्री, जो बीएमएस डॉक्टर हैं और साथ में ही संस्थान में एक बेहद अहम रोल वो प्ले करती हैं। यह अस्पताल कोलोन हाइड्रोथेरेपी और हाइड्रोजन थेरेपी जैसे आधुनिक लेकिन सुरक्षित पद्धतियों को बढ़ावा दे रहा है, जिनके परिणाम मरीजों के लिए बेहद उपयोगी अभी तक में साबित हुए हैं। तो चलिए डॉक्टर जयश्री से बात करते हैं और इनके ट्रीटमेंट अप्रोच में ऐसा क्या खास है ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर जयश्री। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और आपसे हम पहले भी जो है कई प्रॉब्लम्स को लेकर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हमारे लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि हम विस्तार वाटिका पर बात करेंगे जी। लेकिन सबसे पहले ये है कि आयुर्वेद और बाकी जो नेचुरोपैथ है, इसमें तो हमने अभी तक बहुत सारे डॉक्टर से बात की हुई है, लेकिन मैं कभी कभी ये समझने में बहुत ज्यादा मुझे मुश्किल होती है कि एलोपैथ जिस तरीके से बाकी के लोगों के डोपामिन को हिट कर पाता है, उनकी समझ से वो मैच कर पाता है, पैरेलल चल पाता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हुई है तो आपको ये ट्रीटमेंट मिल जाएगा और आपको तुरंत असर भी होगा इस ट्रीटमेंट का। क्यों आयुर्वेद आज तक उनके इस डोपामिन को या उस सोच तक अभी तक हिट नहीं कर पाया है? ओके, तो इसका जवाब मैं खुद नहीं दूंगी, ये मैं लोगों के ऊपर छोड़ देती हूँ, पेशेंट के ऊपर छोड़ देती हूँ। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आयुर्वेदा में ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं। मेन इशू ये है कि यहाँ इतना अवेयरनेस है नहीं आयुर्वेदा का। आप अगर आसपास देखते हैं तो आपको कोई भी आयुर्वेदा स्टोर इतना आसानी से नहीं मिलेगा, या फिर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आपको मिलेगा नहीं जितने आसानी से आपको एलोपैथी के हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। तो रीच में जो है, आपके रीच में या फिर जो भी इजीली अवेलेबल है, ऑब्वियसली आप वो ऑप्शन की तरफ जाएंगे। आयुर्वेदा के अवेयरनेस अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि लोग आ रहे हैं। सो हम ये नहीं बताएंगे कि एलोपैथी में ज़्यादा इट्स इफेक्टिव एंड आयुर्वेदिक इट इज़ कम, क्योंकि जब हम सारे चीज़ इंटीग्रेट कर देते हैं देन ओनली प्रॉपर तरीके से उनको बेनिफिट मिलता है। अच्छा, ठीक है। तो अभी तक जैसे मैंने पहला ही क्वेश्चन ये रखा है कि इतने सारे अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, चाहे आयुर्वेद के हैं चाहे एलोपैथ के हैं, विस्तार वाटिका की आपने स्थापना की है, उसके पीछे क्या कारण है? ऑनेस्टली इतने सालों के मेरे प्रैक्टिस में, 15 years ऑफ एक्सपीरियंस में, मैंने बहुत सारे अलग अलग हेल्थ सेक्टर्स में काम किए हैं। एंड वहाँ जब मैं देखती हूँ कि पेशेंट एक तो क्रॉनिक आते हैं, इजीली आते हैं नहीं हमारे पास, एंड जब उनका क्रॉनिक डिजीज हो जाता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन डिजीज, दे आर लाइक अ पैकेज ऑफ डिजीजेस। बहुत सारे डिजीज एक साथ हो जाता है, तो एक साथ एक जगह में सारा इलाज मिले थोड़ा मुश्किल होता है। आई वोंट से इट्स इम्पॉसिबल, यस, थोड़ा मुश्किल होता है, एंड एट द सेम टाइम होता क्या है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। सो जब मैंने ये सारा चीज़ देखा कि इतना वो पीड़ित रहते हैं, उसके बाद आते हैं सो मेंटली फिजिकली ऑलरेडी दे आर ड्रेन्ड आउट। जब हमारे पास आएंगे, थोड़ा सा जब हम टाइम मांगेंगे तो उसमें भी अगर उनको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाएगा देन वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, जिस वजह से आयुर्वेदा का नाम या फिर जो भी पद्धति है वो धीरे धीरे डिग्रेड करने लगता है, या फिर लोगों के मन में एक नेगेटिव ख्याल भी आने लगता है। सो थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद, ये सारा मैं वन बाय वन इतने सारे पेशेंट से बात करने के बाद, आई थॉट व्हाट कुड बी द रूट कॉज, या फिर इजी वे में कैसे पहुंचाया जा सके पेशेंट तक चीज़ों को, ताकि बहुत लोगों के लिए आसान भी हो जाए। एंड इट शुड बी लाइक एक ट्रीटमेंट हम करें और मल्टीपल एरिया जैसे टारगेट हो जाए। इट शुड बी नॉट
one target, multiple things. It should be one thing and multiple targets. तो तब हमारे ध्यान में ये आया कि हम विस्तार वाटिका बनाएंगे और उसमें ऐसे क्या चीज रखेंगे जिसमें वो औरों से डिफरेंट हो। मैं ये सवाल पूछने जा रही थी कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के बारे में आपने जिक्र किया था, तो इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट को किस तरीके से आप डिफाइन कर रहे हैं? ओके, सो इंटीग्रेटेड इज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आयुर्वेदा, इसमें हम नेचुरोपैथी के थ्रू, देन कस्टमाइज्ड डाइट के थ्रू, मैं कोई फैंसी डाइट का नाम तो नहीं लूंगी क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग होता है जी। कोई भी पेशेंट एक कैटेगरी में हम रख नहीं सकते, वेदर एक डिजीज हो फिर भी सारे पेशेंट एक जैसा नहीं हो सकते, उनका बॉडी टाइप भी एक जैसा नहीं होता, मेडिकेशन लेने का तरीका या फिर उनका डाइट का पोर्शन भी अलग अलग रहता है। एंड एट द सेम टाइम होता क्या है, वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन से भी बिलोंग करते हैं। बिल्कुल सही है। तो जरूरी नहीं है हम यहाँ नॉर्थ में हैं जो खाना हमारे लिए अच्छा है तो साउथ वालों के लिए भी वो अच्छा हो। बिल्कुल सही है। सो अकॉर्डिंगली उनके बॉडी टाइप को देख के, उनका जोग्राफिकल एरिया को देख के, उनका डिजीज का कंडीशन देख के एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल कंडीशन को देख के हम उनका डाइट प्लान एंड ट्रीटमेंट प्लान भी करते हैं। या अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ लक्स थेरेपी होता है। लक्स थेरेपी इज लाइट थेरेपी जो डिफरेंट वेवलेंथ में दिया जाता है। रेड, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, ये सब आपने पढ़ा होगा रेनबो के स्पेक्ट्रम्स में अलग अलग। तो लाइट थेरेपी भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अवगाह स्वेद हो गया जिसमें मेडिकेटेड वाटर में बात की जाती है। एंड देन वी कम टू मंत्र थेरेपी, मर्मा थेरेपी, कपिंग थेरेपी, इसके अलावा हमारा कांसा डिटॉक्स थेरेपी एंड हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोकोलोन थेरेपी। हाइड्रोजन और हाइड्रोकोलोन थेरेपी जो आपने बताया ये अक्सर हम नहीं सुनते हैं। ये बाकी की जितनी चीजें आपने बताई वो तो हम सुन रहे हैं, ये दो चीजें क्या है? हाँ, क्यों इसे आपने इंक्लूड किया है? ओके, सो ये हाइड्रोकोलोन थेरेपी एंड हाइड्रोजन थेरेपी ही है जो विस्तार वाटिका को सबसे अलग बनाता है। ठीक है, अब इन दोनों टेक्निक्स को थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं, क्या है ये दोनों ही थेरेपीज, कैसे और क्या करते हैं आप इससे? ओके, सो आई विल कट इट शॉर्ट, ज़्यादा लेंथी मैं नहीं बनाऊंगी एंड मैं कोशिश करूंगी कि इजी वे में चीज़ों को मैं समझाऊं। सो फॉर एग्जांपल हाइड्रोकोलोन थेरेपी है क्या? कोलोन जैसे हमारी आंतें होती है, हम दिन भर खाते पीते रहते हैं बहुत सारी चीज़ अनअवेयर होके, चाहे दिन भर ना खाए तो भी इधर उधर का हम खाते ही हैं। सबका पेट साफ नहीं होता, मोशंस जाता भी है तो पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो पाता। तो हमारे कोलोन में इतने सालों से जमा हुआ टॉक्सिन्स रह जाता है जो कि बॉडी को धीरे धीरे हार्म करते हैं ड्यू टू टॉक्सिन बिल्डअप्स एंड वो डिजीज कॉज करते हैं। क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिज्म सबका खराब है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, सिटिंग जॉब हो गया है सबका, 9 to 6 बोल लीजिए या फिर वो तो ज़्यादा ट्रैफिक में भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समय जाता है। तो जो भी हम खाते पीते हैं, एक तो अनअवेयर ऑफ ईटिंग कि वी आर नॉट अवेयर, हम ऑफिस में बैठे हैं डेस्क में, कोई कहता है चाय ले आओ, कोई कुछ खा लेता है बट वो हमें पता ही नहीं कि वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। एट द सेम टाइम हमारा फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो पा रहा है जिस वजह से खाना हजम भी नहीं हो पाता, तो धीरे धीरे टॉक्सिन्स बिल्डअप होके वो रह जाता है जो बीमारी का मेन वजह है। सो इन हाइड्रोकोलोन थेरेपी हम क्या करते हैं, कोलोन के थ्रू या फिर हमारे रेक्टम के थ्रू एक पाइप इंसर्ट की जाती है। अच्छा। जिसके थ्रू वार्म फिल्टर्ड वाटर पुश किया जाता है अंदर, तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट हो जाता है। अच्छा। जैसे नाली होता है कोई जिसमें पानी डालो तो पूरा साफ हो जाता है, उसी तरीके से हाइड्रोकोलोन थेरेपी में सारे चीज ऐसे ही निकल आता है। अच्छा, मतलब एक प्रेशर बनाया जाता है। यस, इट्स लाइक अ प्रेशर सो दैट कि वो जितना भी टॉक्सिन्स है वो बाहर आ जाए। राइट। और हाइड्रोजन थेरेपी में क्या होता है? हाइड्रोजन थेरेपी ये है, आप सबको पता होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नंबर 1 होता है, सबसे छोटा पार्टिकल पीरियडिक टेबल में हाइड्रोजन सबके साथ वो कंबाइन करता है। पानी भी जो हम पीते हैं उसमें भी हाइड्रोजन है। ईच एंड एवरीथिंग, हमारा जो यूनिवर्स है वो 75% ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है। सो हाइड्रोजन इतना छोटा है कि हर जगह सेल्स के अंदर भी आपका इजीली पेनिट्रेट करके वो जा सकता है। एंड आजकल का द बेस्ट थिंग विच आई कैन से दैट इज हाइड्रोजन। ओके, नाउ विल सिंप्लीफाई दिस थिंग्स। ओके, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए एक सिटी है, सिटी में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। जब फैक्ट्रीज चलते हैं तो उसमें धुआं भी निकलता है। बिल्कुल सही। हमारा बॉडी है, बॉडी में बहुत सारी फैक्ट्रीज, मतलब काम चल रहा है,
हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो है, और उसमें भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते ही होंगे जो धुआं के फॉर्म में, जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है। ओके, वो धीरे धीरे बॉडी में एक्यूमुलेट होके डिजीज कॉज करते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और सबसे अच्छा चीज क्या है, भगवान ने क्लेंजिंग मैकेनिज्म भी हमारे बॉडी में बनाया हुआ है, पहले से ही बना हुआ है। यस, जैसे हमारा लिवर है, किडनी है, कोलॉन है, उनका काम क्या है, सारी गंदगी को बाहर निकालना। उनका तो अलग काम है ही है, उसके साथ साथ वो जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है उसको भी बाहर निकालना है। बट जब बहुत ज्यादा हो जाता है, कोई भी कर्मचारी होता है कोई भी फैक्ट्री का, वो तो थक ही जाएगा एनी हाउ, तो ये भी कभी कभार थक जाते हैं, ओवरलोड हो जाता है इनको भी चीजें। सो तब यहाँ पे आता है हाइड्रोजन, रक्षक के रूप में। दैट इज द मोस्ट मतलब पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट। ये कंबाइन करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साथ। तो अभी तो जैसे कि हमने जो है कोलिन हाइड्रो के बारे में बात कर ली कि कैसे ये थेरेपी काम करती है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन थेरेपी के बारे में बात करें तो ये क्या है और कैसे काम करता है? ओके, हाइड्रोजन जैसे आपको पता होगा पीरियडिक टेबल का सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है, बिल्कुल सही, सबसे छोटा भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। और हमारा यूनिवर्स का 75% ऑफ मटेरियल बना है हाइड्रोजन से ही। जो पानी हम पीते हैं वो भी हाइड्रोजन, वो तो बच्चों को भी पता है, H2O उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोई भी चीज उसे कंबाइन कर जाता है इजीली। तो मैं यहाँ एक एग्जांपल देके बताऊंगी कि हाइड्रोजन का क्या है इम्पोर्टेंस एंड ये थेरेपी किस हिसाब से आपको बेनिफिट करेगा। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारा बॉडी को हम एक सिटी के हिसाब से मान लेते हैं, एंड सिटी में जैसे बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, रन करता है, तो ये हम मान लेते हैं कि हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है। तो हमारा मेटाबॉलिज्म के थ्रू होगा क्या, जैसे जैसे हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम आगे बढ़ता रहता है, फैक्ट्रीज में जैसे धुआं प्रोड्यूस करता है, तो इसमें क्या होता है, रोड्स, आपके बिल्डिंग्स, आपके बहुत सारी चीज खराब होने लगते हैं धीरे धीरे, टॉक्सिन्स बिल्डअप होने लगते हैं फ्यूम्स के वजह से, क्लॉग होने लगते हैं, जैम होने लगते हैं। इसी तरीके से हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर जो भी फ्री रेडिकल्स है वो पैदा होने लगते हैं। बट ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर सफाई कर्मचारी प्रेजेंट हैं, लिवर के फॉर्म में, किडनी के फॉर्म में, कोलॉन के फॉर्म में, जो सफाया करते हैं। बट सर्टेनली, और वो बहुत अच्छा करते हैं अपना काम, इट्स नॉट कि दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, दे डू अ गुड जॉब। बट जितना भी अच्छा एम्प्लॉय हो जाए, अगर आप उनको बहुत ज्यादा काम दे देते हैं तो एग्जॉस्ट कर जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो उसी से कॉर्पोरेट लोग आपसे रिलेट कर रहे हैं, विद डॉक्टर्स एज वेल। राइट, तो वो स्ट्रेस तो आ जाता है। यस, तो वर्कलोड उन पे ज्यादा बढ़ जाता है, तो उनका वर्कलोड जब बढ़ेगा तो इतना कैपेबिलिटी नहीं होता है, जिस वजह से सफाया नहीं हो पाता है। तो इसी तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बिल्डअप होने लगता है। तो उनको सेव करने के लिए कौन आता है यहाँ पे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो फ्री रेडिकल्स को रोकेगा। जो चीज डैमेज कर रहा था, अगर वो डैमेज नहीं कर पाएगा फर्दर, तो ऑब्वियसली आपके बॉडी के अंदर, आपके ऑर्गन्स के अंदर चीजें ऑटोमेटिकली रिकवर करने लगेंगे, डैमेज होने से बच जाएगा। जब डैमेज होने से बच जाता है तो दैट्स वेरी ऑब्वियस, तो कोई भी लेमैन को भी आप पूछ लीजिए, यू डोंट नीड टू बी अ डॉक्टर और फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, डैमेज जितना कम होगा आपकी डिजीज जो है उतना ज्यादा कम होगा। बिल्कुल सही है। या सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हाइड्रोजन बेसिकली ये काम करता है कि जो डैमेज हो रहा है फ्री रेडिकल्स की वजह से, उसे रोकने का काम करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके अलावा ये है, डैमेज को तो रोकता है ही, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज रीजनरेशन। रीजनरेट यस, क्योंकि जो चीज एक बार खत्म हो गया, चलो जो खत्म हो रहा है आपने तो रोक दिया उसको डैमेज होने से, पर जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है आपने क्या किया उसके लिए, बिल्कुल सही है। तो जब तक एक चीज दोबारा से रीजनरेट नहीं होगा तब तक आपके बॉडी में रिकवरी नहीं आएगी। मतलब हाइड्रोजन का काम ये है कि डैमेज होने से भी बचाए और जो चीज डैमेज हो चुकी है उसे भी धीरे धीरे रीजनरेशन। अच्छा, अब अगर हम प्रॉब्लम्स पे आते हैं कि हम इस पूरी थेरेपी को समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, अब आप जो वाटिका है, विस्तार वाटिका है, इसमें किन किन प्रॉब्लम्स को आप जो है कवर कर रहे हैं? ओके, हमारे विस्तार वाटिका में हम छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े प्रॉब्लम में टैकल करते हैं।
देखो कोई भी प्रॉब्लम वैसे तो छोटा होता नहीं है, जिसको प्रॉब्लम है उसको ही पता है कि हाउ बिग दैट इज। सो आजकल का सबसे कॉमन चीज है क्या, द मेंटल डिसऑर्डर। सॉरी, मेंटल डिसऑर्डर तो मैं नहीं बोलूंगी। सो मेंटल हेल्थ की जरूरत है, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल लाइफ में हम कई बार इग्नोर कर देते हैं अपने मेंटल हेल्थ को, जो धीरे धीरे फिजिकली भी इम्पैक्ट पड़ने लगता है। सो फ्रॉम द स्ट्रेस टू डायबिटीज टू ब्लड प्रेशर टू ओबेसिटी टू लाइफस्टाइल डिजीज एंड क्रॉनिक एलिमेंट्स, चाहे वो किडनी हो, लिवर हो, कैंसर हो, एनीथिंग, जितना मैक्सिमम हो सके वी कवर ऑल दोस। ये सारी जो ट्रीटमेंट्स हैं ये इन थेरेपी से किया जा सकता है। हाँ, हेल्पफुल होता है। यस, इट्स वेरी हेल्पफुल, बिकॉज हम कोई, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि इट्स शुड नॉट बी मल्टीपल थिंग्स एंड वन टारगेट, है ना। एक चीज जब हम करते हैं तो आपके मल्टीपल थिंग्स टारगेट हो जाते हैं, आपका वेलनेस, मेंटल हेल्थ एंड सो मेनी थिंग्स, आपका स्पिरिचुअल हेल्थ एज वेल, बिल्कुल सही वो है, भी इम्प्रूव होने लगता है। तमाम जो आपने थेरेपीज बताई हैं, चाहे वो कोलिन हाइड्रो की बात हो या हाइड्रोजन थेरेपी की बात हो या कैंसर थेरेपी की बात हो, लाइट थेरेपी की बात हो, इन सभी का सक्सेस रेट कितना पाया गया है अभी तक में? ओके, तो इसमें मैं ये बताऊंगी, देखिए सबका बॉडी टाइप एक जैसे नहीं होता, बीमारी एक जैसे नहीं होती, तो रिकवरी रेट भी एक जैसे नहीं होता सबका। बिल्कुल सही है, या तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट यस उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ये तमाम जो थेरेपीज अगर यस उसको मिलता है ही है। ओके, पेशेंट्स कहाँ से आ सकते हैं जो आपका सेंटर है वहाँ पर? हमारा सेंटर जो है वो गुरुग्राम में है जी, एंड कनेक्टिविटी हर जगह से है, थ्रू फ्लाइट, थ्रू ट्रेन, रोडवेज, तो कनेक्टिविटी इज वेरी गुड। सो ऑल ओवर इंडिया से एंड बाहर से भी लोग इजीली आ सकते हैं, इट इज इजीली एक्सेसिबल। है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ये सिर्फ अभी ऑफलाइन ही मौजूद है या अगर कोई चाहता है कि वो ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले आपसे तो वो ऑनलाइन भी कंसल्ट? ये बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन है, सो दे कैन कॉन्टेक्ट अस through phone. We provide them video consultation, teleconsultation, as well as बहुत लोगों को सामने भी आके मिलना होता है in person. Yes, so they can visit us. किसी कंडीशन में आना हो सकता है? Yeah, they're totally, we are open to everyone. ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर जयश्री, थैंक यू सो मच। या थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो ये थी पूरी जानकारी, और अगर आपके मन में कोई सवाल है विसार वाटिका को लेकर या ट्रीटमेंट को लेकर, हाइड्रोजन थेरेपी को लेकर या कोलन थेरेपी को लेकर, तो वो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नाश्ता खबर के साथ बने रहिए।